बाघ की गुफा। बाघ गुफा की स्थिति भारतीय चित्रों की परंपरा प्रतिनिधित्व अजंता के बाद में बाघ की कला में देखने को मिलता है। बाघ गुफा प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट में नर्मदा की सहायता नदी बागमती बागनी से 2-3 मील दूर बाघ नामक गांव के पास स्थित है। यह संभवतः यही कारण है कि इन गुफाओं का नाम बाघ पड़ गया है। यही पर बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है। स्थानीय लोग इस गुफाओं को 5 पांडवों के गुफाओं के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान में यह गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। गुफाओं की खोज। बाघ गुफा चित्र को वर्षों तक अज्ञातवास में पड़े हैं, किंतु सन 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम इन गुफाओं का विवरण और परिचय लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने बम्बई में प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघर्ष की पत्रिका में द्वितीय अंक में छपवाया था। एरिक्सन ने भी इन गुफाओं के विषय में छपे लेख पर अपनी टिप्पणियां लिखी। इसके पश्चात डॉक्टर इम्पे ने इन गुफाओं का विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया। सन 1907 से 8 में कर्नल सी लिविड ने इन गुफाओं को देखा और मुंबई रॉयल सोसाइटी की पत्रिका में सन 1909 में गवेषणात्मक निबंध लिखा। सन 1910 में श्री असित कुमार हल्दर ने तथा 1925 में श्री मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा पर अपने विस्तृत लेख प्रकाशित किए। बाघ गुफा में तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी महू रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता है और फिर धार मार्ग द्वारा बाघ कस्बे में 87 मील मार्ग सड़क द्वारा पार करना पड़ता है। उद्देश्य। बाघ गुफा महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र रहे हैं। ये गुफाएं भिक्षुओं के आवास हेतु तथा बुद्ध उपदेशों के प्रवचन श्रवण के उद्देश्य से बनाई गई हैं। बाघ गुफा सुरक्षा अनुकृतियां। पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की समुचित सुरक्षा का प्रबंधन किया है, जिसके फलस्वरूप इसमें से कई खिड़कियां एवं द्वार बंद कर दिए गए हैं। गुफाओं की सफाई कराई गई है। इसके पश्चात चित्रों में अनुकृति कार्य देख प्रसिद्ध कलाकारों को दिया, स्वर्गीय नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, सुरेंद्र नाथकर, A.B. भोसले तथा B.N. आप्टे मुंबई, M.S. फ्रांड तथा श्री B.B. जगपत ग्वालियर के थे। इसके पश्चात आर्मियन प्रदेश के चित्र सर्किस कंचडोरियल ने भी बाघ चित्रों की अनुकृति तैयार की है। उपरोक्त में से चित्रों में प्रतिक्रिया हम ग्वालियर दुर्ग की भुजरी महल में एक बारादरी में देख सकते हैं। बाघ गुफाओं की रचना। बाघ गुफाओं की रचना नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये है। बाघ गुफाओं की संख्या। बाघ गुफाओं की कुल संख्या 9 है, जो सभी बिहार गुफाएं थी। इन गुफाओं में के चित्रों द्वारा जरिए एक दूसरे के पृथक किया गया था। बाघ गुफाओं के नाम। बाघ गुफाओं अनेक नामों से प्रसिद्ध, जैसे प्रथम गुफा नाम गृह गुफा, दूसरी गुफा गुसाई गुफा अथवा पंच पांडु की गुफा कहलाती, तीसरी गुफा हाथीखाना, चौथी रंग महल और 5वीं पाठशाला है। तो इसमें बाघ गुफा में कुल गुफाएं 5 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से है प्रथम गृह गुफा, दूसरी गुसाई, तीसरी पंच पांडु की गुफा और गुसाई गुफा पंच पांडु की गुफा कहलाई, तीसरी है हाथी खाना, चौथी है रंग महल और 5वीं पाठशाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से है ये चौथी रंग महल, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें गुफाओं के चित्र। तो गुफाओं के चित्र हैं। प्रथम गुफा पढ़ते हैं, गुसाई गुफा। गृह गुफा बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनाई गई है। इस गुफा में कोई मूर्ति या चित्र नहीं है। दूसरी गुफा है गुसाई अथवा पंच पांडव की गुफा, जो किसी समय पूर्ण रूप से चित्रित थी। गुफा की दीवारों पर मानवकृतियों वाले संयोजन तथा छत पर बेल बूटों में अलंकरण के कुछ स्फुटित व बिखरे संदर्भ थे। यात्रियों तथा साधुओं के भोजन बनाने में धुएं एवं चमगादड़ आदि के कारण अनदेखी के चलते सभी चित्र कलाभिन्न हो गए हैं। तीसरी गुफा हाथीखाना है। तीसरी गुफा हाथीखाना है। यह केंद्रीय कक्षा भी किसी समय बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्रों में परिपूर्ण था, किंतु अब केवल आभा मंडल ही शेष है। इस गुफा के छोटे छोटे कणों में भी तल्ख खड़ी हुई बुद्धि आकृतियां अंडाकार आभा मंडलों के मध्य बैठी हुई थी। एक आकृति के पैर कमल, हाथों पर दीप लिए एक उपासक भी आकृति स्पष्ट है। द्वार पे निकट भूमि पर स्पर्श करती स्त्री भी स्पष्ट स्थिति में दिखाई पड़ती है। चौथी गुफा है श्री गुफा रंग महल है, कलाई चैता। यह
चैत्याकार है तथा पद्मासीन बुद्ध मूर्तियां होने के कारण यह चैत्य गुफा है किसी समय चित्रों के रूप में सुसज्जित है। इसमें है, ठीक है, पहला दृश्य एक है, एक दूसरा दृश्य है, तीसरा दृश्य है, चौथा दृश्य है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, पांचवा दृश्य है, छठा दृश्य, सातवां दृश्य, रंगमहल, आठवां दृश्य, पांचवी गुफा है। इसमें से अनेक चित्र, इसमें बुद्ध का सुंदर चित्र अवशेष है मात्र रह गया है। इसी प्रकार इसके अंदर पांचों भीतर कोठरियां भी चित्रों में सजी हुई हैं। उन चित्रों में आकृति भंबिकाएं अलंकरण जिसमें कमल पर बेल पुष्पों की पशु पक्षियों तथा छोटे बड़े फल भी यहाँ स्थान चित्रित है तथा शैल अजंता शैली के समान है। बाघ गुफाओं में छत जिन पर जाने कितने ही चित्र बने होंगे प्रायः नष्ट हो गए हैं, वही उनका प्लास्टर फिर गिरा है, कहीं भी पूर्ण रूप से गिर गए हैं। काल खड़ावाला ने मुर्गी और उनके चूहों का एक चित्र प्रकाशित भी किया है। बाघ गुफा का चित्र विधान। बाघ गुफाओं की चट्टानें भूरे बलुए पत्थर की हैं जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसी भित्ति पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों से चित्रण किया गया है। बाघ गुफाओं की विशेषता है। जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्र। बाघ गुफाओं के केवल बौद्ध धर्म का ही चित्रण नहीं हुआ है, अपितु नृत्य, गान और अश्वारोहण, गजारोहण आदि के अलावा स्त्रियों की विभिन्न अवस्थाओं जिसमें प्रेम, विरह आदि का भी बखूबी अंकन हुआ है। जीवन के उल्लास का आनंद की जितनी अभिव्यक्ति बाघ के चित्रों में है उतनी जनता में नहीं पाई जाती। आकृतियों में अंग प्रत्यंग, अनुपात, मुद्राएं तथा संयोजन सभी अत्यंत परिपक्व शैली परिचायक है। प्रकृति का अंकन। अजंता तथा बाघ चित्रों की परस्पर तुलना है। अजंता बाघ में क्या तुलना है, तो बाघ गुफा के चित्र एक साथ एक ही समय बने प्रतीत होते हैं, जबकि अजंता के चित्रों में 800 वर्षों के दौरान बनाई गई विधि है। बाघ के बरामदे में चित्रों में उपलब्धि विशेष बात है, जबकि अजंता के बरामदे ध्वस्त हो चुके हैं। बाघ के चित्रों में जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण हुआ है, जिसमें राजसी जीवन का उल्लेख पूर्ण जीवन प्रमुख है, जबकि अजंता के चित्रों पर प्रायः बुद्ध के जन्म स्तर की कथाएं हैं। अजंता तथा बाघ दोनों में छतों तथा दीवार पर कमल मूरियों के बड़े ही सुंदर अलंकरण बने हैं, जिसमें पशु पक्षी, लता पुष्प का समावेश है। शुष्क सरिका, कला, हंस, मयूर, कोकिल, सारस, चकोर, गाय, बैल आदि सभी पशु पक्षियों का अंकन शोभामान के साथ चित्रित है। अजंता तथा बाघ दोनों ही नारी के आध्यात्मिक शारीरिक सौंदर्य की बखूबी उकेरा है। बाघ में रेखा, रूप, रंग संयोजन, विधि, चित्रण, प्रक्रिया, वर्तनी एवं भौमिकाएं आदि सभी कुछ अजंता के चित्रों जैसा है।